YouTube channel. Students, how are you? Today we are going to read a chapter from our NCERT supplementary English book, Moments. This is chapter number 7 and the name of the chapter is The Last Leaf. वो अंतिम पता. It is autumn, पतझड़ का समय है. The wind is blowing hard, ज़ोर ज़ोर से हवा चलती है. And it is raining heavily, और ज़ोर ज़ोर की बारिश हो रही है. All the leaves on an ivy creeper have fallen. अंगूर की बेल के सारे पत्ते गिर चुके हैं एक्सेप्ट वन, सिर्फ एक पत्ता बाकी रह गया है. वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल, वो अंतिम पत्ता क्यों नहीं गिरता है. सू एंड जॉन्सी टू यंग आर्टिस्ट्स, सू और जॉन्सी जो कि दो नौजवान कलाकार हैं, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, वो एक छोटे से फ्लैट में मिलकर रहती हैं. द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस, और वो फ्लैट एक पुराने घर की तीसरी मंजिल में स्थित है. जॉन्सी फेल सीरियसली इल इन नवंबर, जॉन्सी नवंबर के महीने बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है. शी हैड निमोनिया, पी साइलेंट है यहाँ, उसको निमोनिया हो गया है. शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग, वो बिना हिले डुले अपने बिस्तर पर लेटी हुई है. जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो, वो सिर्फ खिड़की के बाहर देखती रहती है. सू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड, सू जो कि उसकी मित्र है उसको बहुत चिंता होती है जॉन्सी की. शी सेंट फॉर द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया. ऑल्दो ही केम एवरी डे, हालांकि वो डॉक्टर रोज़ आता है. देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन, फिर भी जॉन्सी की हालत में कोई बदलाव नहीं होता है. वन डे द डॉक्टर टुक सू असाइड, एक दिन डॉक्टर सू को एक तरफ ले गया एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा इज़ एनीथिंग वरिंग जॉन्सी, क्या जॉन्सी को किसी बात की फ़िक्र हो रही है. नो रिप्लाइड सू, सू ने उत्तर दिया कि नहीं, उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं है. बट वाई डू यू आस्क, मगर आप ऐसा क्यों पूछते हो, सू ने डॉक्टर से पूछा. द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, जॉन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड, जॉन्सी ने ऐसा लगता है कि उसने अपना मन बना लिया है. दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि वो अब ठीक नहीं होगी. इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू लिव, अगर वो जीवित रहना नहीं चाहेगी. मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, तो दवाइयों से उसको कोई मदद नहीं मिलेगी. सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर, सू ने अपनी पूरी कोशिश की, भरसक प्रयास किया उसने कि जॉन्सी आसपास की चीज़ों में रुचि लेना शुरू करे. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, वो कपड़ों के बारे में और फैशंस के बारे में बातें करती रहती है. बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, मगर जॉन्सी कोई जवाब नहीं देती है. जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड, जॉन्सी अपने बिस्तर पर बिना हिले लेटी रहती है. शी ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम, सू ने उसका ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में लाया. एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उसने पेंटिंग करना शुरू किया. टू टेक जॉन्सी माइंड ऑफ हर इलनेस, जॉन्सी के दिमाग को, जॉन्सी के मन को उसकी बीमारी से हटाने के लिए. शी विसल्ड वाइल वॉकिंग, जब वो काम करती है तो वो सीटी बजाती है. सडनली सू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग, अचानक सू ने जॉन्सी को कुछ कान में धीरे से कहते हुए सुना. शी क्विकली रश टू द बेड, वो जल्दी से उसके बिस्तर के पास गई. एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स, और उसने सुना कि जॉन्सी पीछे की तरफ गिनती कर रही है. शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर देख रही है. एंड वॉज सेइंग, और वो कह रही थी 12. आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, और कुछ समय के बाद उसने धीरे से 11 कहा. देन 10, उसके बाद 10, देन 9, उसके बाद 9, 8, 8, 7. शी एंक्शसली लुकड आउट ऑफ द विंडो, उसने जो है एंक्शसली मीन चिंतित होकर उसने खिड़की से बाहर देखा. शी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर, उसने एक पुरानी अंगूर की बेल को देखा. क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल, जो कि ईंट की बनी हुई दीवार के आधे तक चढ़ गई थी. ऑपोजिट देयर विंडो, और वो बेल उनकी खिड़की के दूसरी तरफ दीवार पर वो आधे तक चढ़ गई थी. इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड, और बाहर की तेज हवा में. द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स, वो अंगूर की बेल अपने पत्तों को झाड़ रही थी. व्हाट इज इट प्रिया, ये क्या है, सू आस्क्ड, सू ने पूछा. 6 शी विस्पर्ड जॉन्सी, जॉन्सी ने धीरे से कहा. दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, अब वो बड़ी तेज गति से वो पत्ते गिर रहे हैं.
3 days ago, 3 दिन पहले, देयर वर ऑलमोस्ट 100 लीव्स, वहाँ पर लगभग कोई 100 पत्ते थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अब सिर्फ 5 ही पत्ते बाकी रह गए हैं। इट इज़ ऑटम, ये पतझड़ का समय है, शेड सोने का, एंड द लीव्स विल फॉल, और वो पत्ते गिर जाएंगे। व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स, जब वो अंतिम पत्ता गिरेगा, आई विल डाई, उस दिन मैं मर जाऊंगी। सैड जॉन्सी विद फाइनलिटी, तो जॉन्सी ने बड़े निश्चय के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days, मैंने ऐसा पिछले 3 दिनों से ऐसा ही मैंने देखा है। ओह दैट्स नॉनसेंस, ओह ये तो बकवास है, ये बेकार की बातें हैं। रिप्लाइड सू ने जवाब दिया, व्हाट हैव एन ओल्ड क्रीपर लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल, उन पुरानी अंगूर की बेलों और उसके पत्तों का तुम्हारे ठीक होने के साथ क्या लेना देना है। टू डू मीन क्या संबंध है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट, डॉक्टर को विश्वास है, दैट यू विल गेट बेटर, कि तुम अच्छी हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग, जॉन्सी ने कुछ भी नहीं कहा। सू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप, और वो गई और उसने उसके लिए एक कटोरी भर सूप लाया। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। आई एम नॉट हंग्री, मुझे भूख नहीं है। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट, अब सिर्फ 4 ही पत्ते रह गए हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, मैं उस अंतिम पत्ते को अंधेरा होने से पहले गिरते हुए देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर, तब मैं हमेशा के लिए, फॉर एवर मीन्स फॉर गुड, हमेशा के लिए, तब मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। किस्ड हर एंड सेड, उसको चूमा और उसने कहा, यू आर नॉट गोइंग टू डाई, तुम नहीं मरोगी। आई कांट ड्रॉ द कर्टेन फॉर आई नीड द लाइट, मैं पर्दे को नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे रोशनी चाहिए। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग, मैं पेंटिंग चित्रकारी को ख़त्म करना चाहती हूँ। एंड गेट सम मनी फॉर अस, और हमारे लिए कुछ पैसे मैं प्राप्त करना चाहती हूँ। प्लीज़ माई डियर, कृपया करके, माई डियर फ्रेंड, मेरी प्रिय मित्र। शी बेग्ड जॉन्सी, उसने जॉन्सी से प्रार्थना की, बेग मीन्स विनती की। प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो, मुझे वचन दो कि तुम खिड़की से बाहर नहीं देखोगी। वाइल आई पेंट, जब मैं चित्रकारी करती हूँ तो वो तुम बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट, ठीक है, सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा। फिनिश योर पेंटिंग सून, अपनी चित्रकारी को जल्दी ख़त्म कर दो। फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल, क्योंकि मैं उस अंतिम पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं इंतज़ार करते करते थक चुकी हूँ। आई हैव टू डाई, मुझे मरना है। सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, इसलिए मुझे उन बेचारे और थके हुए पत्तों की तरह मुझे भी शांति से, पीसफुली में शांति के साथ मुझे जाने दो। ट्राई टू स्लीप, सोने की कोशिश करो। सेड सू ने जॉन्सी को कहा कि सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, मुझे एक पुराने छोटे चित्र को बनाना है। आई विल कॉल बेहरमैन अप टू बी माई मॉडल, मैं बेहरमैन को जो वहाँ पर काम करता है उसको मैं मॉडल के रूप में वहाँ आने के लिए कहूँगी, बैठने के लिए कहूँगी। सू रश्ड डाउन, सू भागकर नीचे गई। बेहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, वो ज़मीन वाली मंजिल में रहता था। ही वॉज 60 ईयर ओल्ड पेंटर, वो 60 साल का एक बूढ़ा चित्रकार था। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस, उसके जीवन भर का ये स्वप्न था कि एक वो मास्टरपीस बनाए, मतलब एक अद्वितीय चित्र वो बनाए। बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम, मगर वो एक सपना ही बनकर रह गया था। सू पोर्ड आउट हर वरीज टू बेहरमैन, सू ने अपनी चिंताएं बेहरमैन से बताई। शी टोल्ड हिम, उसने बेहरमैन को बताया। हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड, कि कैसे उसको जॉन्सी को विश्वास है दैट शी वुड डाई, कि वो मर जाएगी। व्हेन द लास्ट लीफ फेल,
जब वो अंतिम पत्ता गिर जाएगा। इज शी स्टूपिड, क्या वो मूर्ख है? आस्क्ड बहरमैन। तो बहरमैन ने पूछा हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है? शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, उसको बहुत तेज़ बुखार है। कंप्लेन सू ने शिकायत करते हुए कहा। शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक, वो खाने पीने से इनकार करती है। एंड दैट वरीज मी अ लॉट, और उससे मुझे बहुत, अ लॉट मीन्स वेरी मच, बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ। बहरमैन सेड, बहरमैन ने कहा। दे टिपटोड, टिपटोड TIPTOED, टिपटोड मीन्स वो अंगूठे के पैर चल कर गए इनटू द रूम, कमरे में, मतलब वो बहुत धीरे धीरे से कमरे में प्रवेश किया। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही थी। सू ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर, सू ने पर्दों को खींचा और उनको इकट्ठा किया। एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम, और वो दूसरे अगले कमरे में चला गए। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, वो खिड़की से बाहर झांकने लगी। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर, वहाँ उस बेल पर सिर्फ एक ही पत्ता बच गया था। इट वॉज रेनिंग हैविली, बहुत जोर की बारिश हो रही थी। एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बर्फ जैसी ठंडी, हिम जैसी ठंडी हवा चल रही थी। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज दो, जैसे कि द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ, वो पत्ता अब किसी भी समय गिर सकता है। बहरमैन डिड नॉट से अ वर्ड, बहरमैन ने एक भी शब्द नहीं कहा। ही वेंट बैक टू हिज रूम, वो अपने कमरे में वापस गया। जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, वो जॉन्सी अगले सुबह जागी। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड, फीबल मीन्स वीक, कमजोर आवाज में उसने पूछा। आस्क्ड सू टू ड्रॉ द कर्टेन्स, उन पर्दों को खींचने के लिए उसने कहा। सू वॉज नर्वस, सू बेचैन हो गई। शी ड्रू बैक द कर्टेन्स, उसने पर्दों को वापस खींचा। वेरी reluctantly मीन्स विदाउट हर विश, ना चाहते हुए उसने पर्दे को वापस खींचा। ओ सू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, सू ने हैरान होकर कहा जब उसने उस अंगूर की बेल को देखा। लुक देयर इज स्टिल वन लीफ ऑन द क्रीपर, देखो अभी भी वहाँ पर उस बेल पर एक पत्ता बाकी है। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्थी, और ये पत्ता बिल्कुल हरा और स्वस्थ लगता है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म, आंधी के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ मीन्स के बावजूद, एंड द फायर्स विंड्स, और प्रचंड हवा होने के बावजूद, इट डिडंट फॉल, ये पत्ता नहीं गिरा। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट, मैंने पिछली रात को आंधी की आवाज़ सुनी थी, मतलब तेज़ हवा की आवाज़ सुनी थी। सैड जॉन्सी ने कहा। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा था कि ये गिर जाएगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे, ये निश्चित रूप से आज गिर जाएगा। देन आई शैल डाई, तब मैं मर जाऊंगी। यू वॉन्ट डाई, तुम नहीं मरोगी। सेड सू एनर्जेटिकली, सू ने बड़ी जोश के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ कहा। यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। व्हाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई, तुम्हें क्या होगा, हमारा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली, जॉन्सी ने थोड़ा मुस्कुराया। एंड क्लोज हर आइज, और उसने अपनी आंखें बंद कर दी। आफ्टर एवरी आवर और सो, हर एक दो घंटे के बाद, शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर देखती। एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर, और देखती कि वो पत्ता अभी भी वहाँ पर है। इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर, ऐसा लगता था कि वो पत्ता बेल से चिपटा हुआ है। इन द इवनिंग, शाम को, देयर वॉज अनदर स्टॉर्म, दोबारा आंधी आई। बट द लीफ डिड नॉट फॉल, मगर वो पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम, जॉन्सी लंबे समय तक लेटी रही। लुकिंग एट द लीफ, और वो पत्ते को देखती रही। देन शी कॉल्ड आउट टू सू, तब उसने सू को पुकार कर कहा। आई हैव बीन अ बैड गर्ल, मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ। यू हैव लुक्ड आफ्टर मी, तुमने मेरी देखभाल की। सो लविंगली, बड़े प्यार के साथ। एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू, और मैंने तुम्हारे साथ कोई सहयोग नहीं किया। आई हैव बीन डिप्रेस्ड, मैं अवसादग्रस्त हो गई थी। एंड ग्लूमी, और बहुत उदास हो गई थी। द लास्ट लीफ हैज शोन मी, उस अंतिम पत्ते ने मुझे बताया। हाउ विकेड आई हैव बीन, मैं कितनी दुष्ट थी, मैं कितनी बुरी थी। आई हैव रियलाइज्ड,
मैंने ये एहसास कर लिया है दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई, कि मरने की इच्छा करना पाप होता है। सू हग्ड जॉन्सी, सू ने जॉन्सी को गले लगाया। देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप, तब उसने बहुत सारा गर्म सूप उसको दिया। एंड अ मिरर, और एक शीशा भी दिया। जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर, जॉन्सी ने अपने बालों को बनाया, कंघी किया। एंड स्माइल्ड ब्राइटली, और वो मुस्कुराने लगी। इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड सू, अपने पेशेंट की, अपनी मरीज़ की जांच करने के बाद उसने सू से कहा, जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव, जॉन्सी अब जिंदा रहना चाहती है। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे विश्वास है। शी विल रिकवर सून, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बहरमैन, अब मैं नीचे जाता हूँ और सीढ़ियों से नीचे जाता हूँ और बहरमैन से मिलता हूँ। ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, वो भी निमोनिया से ग्रसित हो गया है, उसको निमोनिया हो गया है। बट आई एम अफ्रेड, मगर मुझे डर है। देयर इज़ नो होप फॉर हिम, कि उसकी अब कोई उम्मीद नहीं है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सू केम एंड सैट ऑन जॉन्सी बेड, सू आई और आकर जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्ज, शी सेड, अपने हाथ में जॉन्सी का हाथ लेकर उसने कहा, आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैंने तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बहरमैन डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग, मिस्टर श्रीमान बहरमैन निमोनिया से आज सुबह मर गए। ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, वो सिर्फ 2 दिनों से ही बीमार था। द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड, पहले दिन तो जेनिटर ने उसको उसके बिस्तर पर पाया था। हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट, उसके कपड़े और उसके जो जूते थे वो गीले हो गए थे। एंड ही वॉज शिवरिंग, और वो कांप रहा था। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, वो उस तूफ़ानी रात को, स्टॉर्मी मीन्स तूफ़ानी रात को बाहर ही था। देन दे फाउंड अ लैडर, तब उन्होंने एक सीढ़ी देखी। एंड अ लैंटर्न, और एक लालटेन पाया। स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड, जो कि उसके बिस्तर के पास ही पड़ा हुआ था। देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज, वहाँ पर कुछ ब्रशें भी थी। एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लैडर, और सीढ़ी के पास फर्श पर हरा और पीला पेंट था। जॉन्सी डियर सेड सू, सू ने कहा, जॉन्सी लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की के बाहर देखो। लुक एट दैट आइवी लीफ, उस अंगूर के पत्ते को देखो। हैवंट यू वंडर्ड व्हाई इट डजंट फ्लटर, क्या तुमने ये नहीं सोचा कि वो पत्ता फड़फड़ाता क्यों नहीं है। व्हेन द विंड, क्यों नहीं फड़फड़ाया। व्हेन द विंड ब्लोज, जब हवा चलती है। दैट्स बैरमैन्स मास्टरपीस, ये बैरमैन की अद्वितीय कलाकारी है, चित्रकारी है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल, उसने इस पत्ते को उस रात को उसका चित्र बनाया था जब वो अंतिम पत्ता गिरा था। ओ हेनरी, दिस चैप्टर इज रिटन बाय ओ हेनरी। This was the story and this was the video. How do you like the video? Please comment and subscribe my YouTube channel Gurugiri English Classes. Have a nice day. Thank you.